Hello students, welcome to my channel. In this video, I am going to explain what is law of conservation of momentum and how can we prove it. If this video is helpful to you, then like, share and subscribe. Also press bell icon for my latest video. Now let's start. Law of conservation of momentum. When two or more bodies, जब दो या दो से ज़्यादा body interact with one another, the sum of their linear momenta, that is plural word of momentum, remains conserved. क्या होता है वो conserve होता है और constant, provided no external unbalanced force acts on the system of the bodies. मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए. मीन्स जब दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका टोटल मोमेंटम जो होगा बिफोर एंड आफ्टर दैट विल रिमेन कांस्टेंट. इसका मतलब सिर्फ सी हियर दैट दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग कोलिजन द total initial momentum of the system of bodies is equal to the total final momentum. Means total initial momentum जो होगा और final momentum जो होगा that will remains constant or that you can say conserve. This is the law of conservation of momentum, and now we will prove this one. Now the proof of law of conservation of momentum. Here two objects A and B having mass ma mb, okay. Here is the velocity ua and ub, so we will write let ma, that is mass of ball A, mb, that is mass of ball B. Now we will take that its initial velocity of A, ball A, initial velocity of B. We will write all these things. ठीक है, लेट कर लेते हैं. if UA means that the speed of this one ball A is greater than UB, ठीक है, then क्या हो जाएगा, the two ball collide. ठीक है, means A और B जो है that having the velocity UA and UB moving on a straight line path. ठीक है, जब इसकी स्पीड ए की स्पीड बी से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली दे विल कोलाइड, तो ये सिचुएशन आएगा. ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं कि दैट लेट देयर कोलिजन लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, टी ले लेते हैं. ठीक है, मतलब टी टाइम के लिए ये कोलाइड की है. तो ड्यूरिंग कोलिजन व्हाट हैपेंस हियर दैट ड्यूरिंग कोलिजन दैट बॉल ए विल अप्लाई फोर्स ऑन बी. सो हियर वी विल राइट during collision that FAB means force exerted by A on B, and at the same time B will also apply force on A. FBA means force exerted by B on A. यहां तक दिखा देते हैं हम लोग कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए. ठीक है, अब होता क्या है कि जब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो आफ्टर कोलिजन, यहां पे मेंशन कर देंगे आफ्टर कोलिजन. ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, लेट कर लेते हैं हम लोग दैट वी ए, दैट इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, एंड वी बी ले लेते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये सब सारा मेंशन करने के बाद जस्ट वी विल से दैट हियर चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए. एक में क्या चेंज होगा मोमेंटम, दैट इज
पहले इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए यू ए, तो यहाँ और अभी क्या हो जा रहा है, एम ए वी ए. सो देर इज चेंज इन मोमेंटम एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए. ठीक है, तो अभी निकाल लेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहाँ पे टाइम से कंपेयर कर देंगे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी. ठीक है, तो बता देंगे कि देयरफॉर फोर्स exerted by B on A, मतलब B A पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज F B A, दैट इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी. मीन्स as from Newton's second law we know that rate of change of momentum is directly proportional to force apply. तो चेंज इन मोमेंटम किस में हो रहा है, दैट इन ए, इसका मतलब फोर्स बी के द्वारा लग रहा है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैड रिटन हियर दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए. ठीक है, जस्ट वी विल टेक नंबर 1. ठीक है, सिमिलरली वी विल राइट हियर, सिमिलरली क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी. तो यहां पे लिख देंगे एफ ए बी. तो बी में क्या चेंजिंग आएगा, तो दैट सेम उसी टाइप से हो जाएगा, एम बी भी बी माइनस एम ए यू ओ एम बी माइनस यू बी. ठीक है, बाई टी. इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हम लोग यहां बताएंगे दैट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बता रहा है कि दैट फोर्स एक्सर्टेड जो होगा एफ ए बी, दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, मीन्स फोर्स exerted by one object on another that is equal and opposite in direction. So we will put here negative sign. Now we will put the value. हम लोग इसका अब क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू पुट अप कर देते हैं. ठीक है, we had written f a b that is equal to minus f b a. ठीक है, we will put implies sign here that force exerted by a on b. तो force exerted by a on b क्या है, that is एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी बाई टी. और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए कर देते हैं यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा, एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए बाई टी. वी विल टेक हियर ब्रैकेट. देखो दोनों साइड से टी टी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल राइट हियर एम बी भी बी माइनस एम बी यू बी. अब यहाँ से नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो तो इट विल बी माइनस एम ए वी ए माइनस इंटू माइनस प्लस एम ए यू ए. ठीक है, अब इस वाले साइन को इधर ले जाते हैं, नेगेटिव वाले को इधर ले आते हैं. ठीक है, नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी. सो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मोमेंटम सी हियर, टोटल एम ए भी ए इज हियर, एम बी भी बी इज हियर. इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स टोटल हियर वी विल राइट टोटल मोमेंटम आफ्टर collision, that is equal to total momentum before collision. This is the proof of law of conservation of momentum, that total momentum before and after that remains constant.